मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम इकाई फर्स्ट पढ़ेंगे। इकाई फर्स्ट का जो अपना आज का टॉपिक चलेगा वो चलेगा एक अच्छी राजनीति विज्ञान पाठ्य पुस्तक की समीक्षा। इससे पहले की जो अपनी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको राजनीति विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में जो अलग अलग विद्वान हुए हैं उन्होंने अपनी क्या क्या डेफिनेशन दी, अपने क्या क्या विचार दिए हैं उनके बारे में चर्चा कर ली थी। आज की जो क्लास है ऑनलाइन उसमें हम राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करेंगे कि किन किन बिंदुओं के द्वारा राजनीति विज्ञान को एक अच्छी राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के रूप में साबित कर सकते हैं, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें है वो है आयु स्तर। नंबर फर्स्ट पे अपना टॉपिक है वो है आयु स्तर। आयु स्तर से आपको क्या है कि जो पुस्तक है उस पुस्तक की जो भाषा है, लेखन शैली है, उसके अंदर जो विषय वस्तु है वो बालक की आयु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी बालक कितना उसको कैचअप कर सकता है, उसके सीखने की योग्यता कितनी है। यदि उसको वो परिपक्व नहीं है, आयु के अनुसार व्यक्ति परिपक्व होता है, तो बालक उस विषय वस्तु को समझने के लिए परिपक्व नहीं है तो उस विषय वस्तु में वो ज्ञान नहीं लेता, अधिगम नहीं करता, यानी दबाव के द्वारा उस विषय वस्तु को ग्रहण करता है, जो ज्ञान उसका स्थायी भी नहीं रहता है। इसलिए पुस्तक की जो भाषा शैली होती है, जो उसकी विषय वस्तु होती है, वो बालक के आयु स्तर के अनुसार होनी चाहिए ताकि बालक उसको सीखे और आसानी से उसको कैचअप कर सके और वो ज्ञान उसका स्थायी भी रहे। तब इसमें देख लेते हैं विस्तृत से कि इस पुस्तक की रचना बालकों के आयु स्तर की ध्यान में रखकर की गई है। जैसे बालक आंशिक रूप से इतिहास एवं भौगोलिक स्थिति तथा समाज में रहते हुए वह समाज के कुछ नियम, रीति रिवाज, उसकी परंपराएं आदि का आशिक्षण के रूप में प्राप्त ज्ञान कर लेता है तथा इससे समाज, संस्कृति और सभ्यता आदि सामाजिक अध्ययनों को संविष्ट किया गया है जो कि उपयुक्त एवं उचित है। जैसे हम इसका उदाहरण लिख देते हैं। जैसे बालक को इतिहास एवं आंशिक रूप से इतिहास एवं भौगोलिक, जैसे बालक को आंशिक रूप से इतिहास एवं भौगोलिक स्थिति तथा समाज में रहते हुए स्थिति तथा समाज में रहते हुए भौगोलिक स्थिति तथा समाज में रहते हुए समाज के कुछ नियम, समाज के कुछ नियम, रीति रिवाज, समाज के कुछ नियम, रीति रिवाज, परंपराएं आदि का आशिक्षण के रूप में ज्ञान कर लेता है तथा इससे समाज एवं संस्कृति, इसमें समाज एवं संस्कृति, सभ्यताएं आदि सामाजिक अध्ययनों को
किया गया है। यानी इसमें बात की गई है कि बालक को आंशिक रूप से इतिहास एवं भौगोलिक स्थिति के बारे में ज्ञान तभी मिल सकेगा जब वो समाज में रहेगा, समाज के नियम, उसके रीति रिवाज, उसकी परंपराएं, उसका आदि रूप में वो ज्ञान प्राप्त करता है। इससे उसके समाज की और उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता है, उसे आदि सभी बातें उसको सामाजिक अध्ययन का जो पुस्तक है उसी में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त वह बालक छात्र राजनीति में शासन प्रणाली तथा दल की सत्ता एवं मतदान आदि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं जिनका छात्र पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, इसी प्रकार भौगोलिक स्तर पर भूमि एवं वायुमंडल आदि की चर्चा की जाती है। जैसे सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तक है, सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में 3 पाठ किए होते हैं। उसमें एक पार्ट उसका इतिहास का होता है, दूसरा पार्ट होता है वो उसका भूगोल का होता है, और थर्ड नंबर वाला जो पार्ट होता है वो राजनीति वाला होता है। ठीक है, तो जो इतिहास वाला पार्ट होगा, उस इतिहास वाले पार्ट में तो जो अतीतकालीन घटनाएं हैं, अतीतकालीन घटनाएं हैं, घटनाओं का वर्णन किया जाता है। उसी पुस्तक में जो अतीतकालीन घटनाएं हैं, बालक को उसी पुस्तक में प्राप्त होगी। भूगोल में भौगोलिक परिस्थितियों का, भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, यानी कहाँ पहाड़ है, किस प्रकार का मैदान है, कहाँ मैदानी क्षेत्र है, कहाँ भूमि का स्तर कैसा है, वायुमंडल किस प्रकार का है, ये सभी जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और जो राजनीति है उसमें संविधान, उसकी विशेषताएं, शासन प्रणाली आदि का अध्ययन किया जाता है। बालक एक ही पुस्तक में इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित, राजनीति से संबंधित ज्ञान है वो उसी पुस्तक में बालक को उपलब्ध किया जाता है। ठीक है, दूसरा है अपना, वो है आकार। दूसरी जो बात की गई है वो है आकार। ठीक है, आकार के अंदर हम देखेंगे कि पुस्तक का आकार उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पुस्तक की लंबाई 8 इंच तथा चौड़ाई 5 इंच मानी जाती है। अतः पुस्तक की लंबाई चौड़ाई के 1.5 गुना होनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई 1.5 गुना होनी चाहिए। जैसे जैसे पुस्तक का जो लंबाई है वो 8 इंच है, तो उसकी चौड़ाई 5 इंच है, इतनी नहीं होनी चाहिए, उसकी 1.5 गुना ही उसकी पुस्तक होगी, लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। और उसका आकार आयताकार होना चाहिए। आकार कैसा होना चाहिए इसका? आयताकार। अब थर्ड नंबर पे अपना है वो है कवर। पुस्तक का कवर, कवर से सभी को पता है छिद्र, यानी पुस्तक का कवर बिल्कुल कमजोर तथा 1-2 बार में हाथ ले और कवर फट जाए इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। कवर आकर्षक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कवर के ऊपर लैमिनेशन रहता है तो अच्छा होता है। यानी कवर कैसा होना चाहिए? लैमिनेशन युक्त कवर, लैमिनेशन युक्त होना चाहिए। दूसरी बात कही गई है ताकि लैमिनेशन होगा तो उसमें सुंदर एवं पुस्तक पर यदि पानी की बूंद भी गिर जाए तो पुस्तक खराब नहीं होती है और पुस्तक का
नहीं। इसके अतिरिक्त पुस्तक के कवर का रंग भी उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त रंग यानी भारतीय संसद का चित्र बता रहे हैं तो उसमें किस प्रकार का वर्तमान में उसके अंदर कौन से रंगों का प्रयुक्त हुआ है, उन्हीं रंगों का प्रयुक्त होना चाहिए। और किसी भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं तो जैसे हम पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं तो उसका जो कवर होगा वो रंग होगा वो हरा होगा। तो पुस्तक के ऊपर जो पेड़ पौधों का चित्र है तो उसके अंदर हरे रंग का भी वो महत्व होना चाहिए। जिस प्रकार की वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब भी उसी रंग के आकार का होना चाहिए और डायग्राम भी होने चाहिए। उपयुक्त डायग्राम यानी जहाँ पर जैसे इस प्रकार की लाइनें हैं जहाँ पर जो चीज काम आती है डायग्राम भी होने चाहिए। और फिर बात बताई गई है कि संसद भवन, बाजार एवं फैक्ट्रियों का रंग एक ही कर दिया जाए जिनको अलग अलग बहुरंगी बनाना भी उपयुक्त रहता है। जिस संसद भवन का, बाजारों का और फैक्ट्रियां हैं उनको किस प्रकार से वर्तमान में जो रंग है उपयुक्त रंगों का चयन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रकाशन सामग्री। 4th नंबर पे है प्रकाशन सामग्री। और प्रकाशन सामग्री है उसके अंदर भी इसके अलग अलग पार्ट किए हुए हैं कि प्रकाशन सामग्री में सबसे पहले पुस्तक का नाम आएगा, इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। पुस्तक का नाम, जैसे पुस्तक है, पुस्तक का नाम आ जाएगा जैसे सामाजिक विज्ञान। ठीक है, पुस्तक का नाम आ गया सामाजिक विज्ञान। दूसरा इस पे बात की गई है वो है, हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। प्रकाशन सामग्री को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा पुस्तक का नाम, जैसे सामाजिक विज्ञान। ठीक है, दूसरा इसमें आएगा वो होगा लेखक या लेखकगण। लेखक या लेखकगण। वैसे आप सभी बता सकते हैं कि लेखक और लेखकगण क्या होता है, यानी एक जो प्रकाशक है और उसके सहयोगी कौन कौन से हैं उस प्रकार से उसमें लिखा है कि इस पुस्तक का नाम किसी भी एक लेखक से नहीं की जाती है। जैसे हमारी जो राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसके लेखक हैं प्रोफेसर R.K. दुबे और उसी के अनुसार उसमें जो सहयोगी हैं जैसे अरुणा दुबे, तिवारी, अंजना तिवारी, इस प्रकार से उसका जो सहयोगी है पुस्तक निर्माण, पुस्तक छपाने में जो सहयोग करता है उनका नाम आ जाएगा। 3rd नंबर पे आएगा संयोजक। इसमें फिर संयोजक भी आएगा। संयोजक कौन है, और इसी के अंदर लेखक या लेखकगण में आएगा अन्य लेखक। अन्य लेखक, ठीक है, ये सभी इसी के अंदर आएंगे। पुस्तक का नाम, लेखक या लेखकगण। दूसरा है वो है 3rd नंबर पे आएगा वो है प्रकाशन सामग्री। 3rd नंबर पे आएगा वो है प्रकाशन सामग्री। इसके अंदर प्रकाशक आएगा। प्रकाशक इस प्रकाशक में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे राजस्थान की पुस्तक होगी प्रकाशक में कहाँ से ये प्रकाशित होती है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, इसका प्रकाशक आ जाएगा
संख्या, जो फोर्थ पॉइंट होगा अपना वो होगा पृष्ठों की संख्या। पृष्ठों की संख्या, और पृष्ठों की संख्या उस पुस्तक के अंदर कितनी विषय वस्तु हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें पृष्ठों की संख्या होती है। इस पुस्तक में जो राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है या सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की पृष्ठों की संख्या, इसमें लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के पृष्ठों की संख्या 290 है, 290। फिफ्थ पॉइंट है अपना वो है पुस्तक का मूल्य। पुस्तक का मूल्य, अब पुस्तक का मूल्य में अलग अलग प्रकार की जो पुस्तक होती है उसकी विषय वस्तु उसके अंदर किस प्रकार की होगी उसे के अकॉर्डिंग उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। जैसे वर्तमान स्थिति को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसका मूल्य जैसे 12 रुपये निर्धारित किया गया। जैसे वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है, विज्ञान की पुस्तक है, उसका मूल्य 12 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब इसके कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं, उनकी चर्चा हम कल की जो अपनी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे जिसमें हमने आज की क्लास में आगे स्तर, आकार, कवर, प्रकाशित सामग्री और पुस्तक के मूल्य के बारे में चर्चा की। इसके जो कुछ और पुस्तक के जो कुछ और गुण हैं जैसे उसकी संख्यात्मक वर्गीकरण, भौतिक तत्व,